हाँ, मैं भारत हूँ। दोस्तों, इस पॉडकास्ट का शीर्षक इसलिए ऐसा है क्योंकि मुझे लगता है जो कहानियाँ, किस्से हमारे देश के हिस्से में होते हैं, वो दुनिया के किसी और देश में हो ही नहीं सकते। सच्ची घटनाओं पर आधारित कुछ कहानियाँ मैं आप लोगों को सुनाऊँगा, जो शायद आपको कुछ समय के लिए ऐसी बातों की तरफ खींच ले आए, जो हमारे सामने हर दिन होती हैं। छोटी-सी, बड़ी छोटी-सी हमें लगती हैं। पर कई बार उनके मायने बहुत बड़े होते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है अनोखा रिश्ता। आज की कहानी एक पिता और पुत्री के अनोखे रिश्ते और अनसुने जीवन के बारे में है। कहानी का किरदार है सतीश व्यास। सतीश व्यास उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में पैदा हुआ। जाति से जाट पर कर्म से ब्राह्मण। यह सुनकर मैं थोड़ा उत्सुक हुआ जानने के लिए, तो पता चला कि सतीश व्यास को हारमोनियम बजाने का शौक था। गीत गाना, संगीत, कुशलता से सब कुछ उसके हिस्से में था। पर शादी के बाद पत्नी ने एक दिन कहा कि आप ईश्वर की इतनी भक्ति करते हैं, संगीत गाते हैं, तो आप भागवत गीता के पाठ क्यों नहीं करते? सतीश व्यास सिर्फ कर्मों से ब्राह्मण था, पर जाति से जाट। शायद समाज की चिंता भी रहती है कि देखो, जाट है पर पंडित बन गया, इसलिए भागवत गीता का पाठ नहीं करने का फैसला किया। उसने अपनी पत्नी को मना कर दिया। पर पत्नी का मन भी आध्यात्म की ओर था। पत्नी ने जवाब देते कहा कि आप नहीं तो आपके अंश इस काम को करेंगे। सतीश व्यास के एक बेटी और एक बेटा हुआ। बेटी उम्र में थोड़ी बड़ी थी। दोनों बच्चों का स्कूल जाने में कभी मन ही नहीं हुआ। आध्यात्म की शिक्षा घर पर ही शुरू हुई और पहली गुरु थी उनकी मां, यानी सतीश व्यास की पत्नी। वहीं सतीश व्यास मंगलायतन यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में अटेंडेंट की नौकरी करने लगा। सब कुछ जिंदगी में खुशियों से भरा था। किस्मत से डिपार्टमेंट भी वही था जिसमें उसकी रुचि थी, फाइन आर्ट्स, कला का विषय, जहां संगीत और चित्रकारी सिखाई जाती है। इधर बच्चे घर में ही कुशल गुरु से आध्यात्म की शिक्षा लेते रहे। बेटी का उम्र के साथ साथ अध्यात्म में ध्यान कहीं ज्यादा हो गया। मां से मिली शिक्षा ने इस ओर रुचि को थोड़ा गहरा कर दिया। सतीश व्यास तो समाज के डर से कभी भागवत गीता पढ़ने नहीं गया, पर उसकी बिटिया इन समाज के पुराने ख्यालों में कहां बंधने वाली थी। जहां एक जाट जाति के इंसान के कर्म अगर ब्राह्मण के हैं, तो वो अलग ही बेतुके सवालों से घिर जाए। बिटिया अब भागवत गीता के पाठ करने अलग अलग स्थानों पर जाती, और इस वजह से सतीश व्यास को अपनी नौकरी छोड़ बिटिया का साथ देने जाना पड़ता। बिटिया भागवत गीता का पाठ करती और पिताजी साथ में संगीत बजाते। शायद जो वो नहीं कर पाए, वो बिटिया कर रही थी। आप नहीं गीता के पाठ करेंगे तो आपके अंश करेंगे वाली बात सच हो गई थी। वो कहते हैं ना कि बच्चे वो ही सीखते हैं जो आसपास के माहौल में माता पिता के आचरण में उनको दिखाई देता है। बेटा भी अपनी बड़ी बहन का अनुसरण करने लगा, और एक बार कुंभ के मेले में बिटिया को भागवत कथा का पाठ करने के लिए निमंत्रण मिला। बिटिया और पुत्र के साथ सतीश व्यास उज्जैन पहुंचे। दोनों बच्चे अपनी आंखों से कुंभ के मेले का आनंद उठा रहे थे, और ठीक एक दिन बाद भागवत गीता का पाठ शुरू हुआ। पर हर बार की तरह इस बार बिटिया ने भागवत के पाठ को शुरू नहीं किया, बल्कि इस बार भोला भागवत गीता का पाठ करने लगा। देश विदेश से आए बहुत सारे लोगों ने उनके भागवत गीता के सुंदर पाठ की प्रशंसा की, और सतीश व्यास यही सब सुनकर बेहद खुश थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था जिंदगी में। तभी बिटिया के मन में एक ऐसा ख्याल आया जिसने सतीश व्यास और बिटिया के जीवन को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां बहुत कम लोगों की कहानियां होती हैं। क्या हुआ उनके जीवन में, ऐसा क्या था वो बिटिया के मन का ख्याल, आप सुनेंगे कहानी के अगले हिस्से में आरजे कविश के साथ।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको ऐसी ही कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ सुनने को मिलते रहें।